सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड आज के इस वीडियो में हम लोग अपना इस सीरीज का दूसरा एपिसोड करने वाले हैं। जो हमारा सीरीज का नाम है द बॉडी ट्रैप। द बॉडी ट्रैप के अंदर हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड क्या क्या इश्यूज के वजह से हम लोग अपने बॉडी में ही ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसके वजह से मल्टीपल बीमारियां, स्ट्रेस एंड हमारा लाइफस्टाइल पूरी ही तरीके से डैमेज हो जाती है और हमारा हेल्थ भी ठीक नहीं होता है। एंड पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया कि कैसे बेली फैट बढ़ता है, कैसे फैट बढ़ता है हमारे बॉडी में। एंड दूसरा एपिसोड हमारा है द बेली फैट ट्रैप। मीन्स इसमें हम लोग जानने वाले कि कैसे हमारे बॉडी में बेली फैट ट्रैप होता है, बढ़ता है और कैसे हम लोग इसको डिक्रीज कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को रखे है हाउ फैट गेन्स इन आवर बॉडी, द स्टोरी ऑफ मोस्ट इंडियंस हैव्स। मीन्स ज्यादातर इंडियंस का सेम रिलेटेबल स्टोरी होने वाला है। सो द नंबर वन इशू इज दैट मोर सिटिंग लेस मूवमेंट। मतलब अभी हमारा जॉब, स्टडीज एटसेट्रा जो भी चीजें हैं उसमें मेंटल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क कम होता है, तो स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होता है। स्ट्रेस से पहले हमारा फिजिकल पोस्चर खराब होता है, फिजिकल पोस्चर के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी हो जाता है। मूवमेंट कम होने की वजह से हमारा बॉडी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। नंबर सेकेंड, स्ट्रेस इंक्रीजिंग। इसके वजह से स्ट्रेस इंक्रीज होता है। देखिएगा कैसे साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से हर चीज इंटरलिंक्ड है। हम लोग ज्यादा देर बैठने की वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है एंड हमारा पोस्चर खराब होता है। उसके वजह से क्या होता है, हमारा माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, काम का लोड बढ़ता है एंड हमारा वर्क का लोड बढ़ता है, ओवर थिंकिंग हम लोग करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल उसके वजह से बढ़ जाता है, ट्रिगर फैट स्टोरेज। एंड ये सारे क्या करता है, हमारे फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है जिससे कि फैट ज्यादा बढ़ता है हमारे बॉडी में। नंबर थ्री, पुअर स्लीप। ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, आरामदायक ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से हम लोग लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट स्क्रॉल करते हैं, कम स्लीप लेते हैं। एंड तीसरा, इसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हमारा बॉडी का हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं होता है, वो इम्बैलेंस रहने लगता है। नंबर फोर्थ इशू, हमारा क्रेविंग्स, इमोशनल ईटिंग। मतलब हम लोग इसके वजह से जब हम लोग कम स्लीप लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लाइफस्टाइल में प्रॉपर नहीं मेंटेन करने की वजह से हमारा बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है क्रेविंग करता है फास्ट फूड के लिए, जंक फूड के लिए एंड हम लोग इमोशनल ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल ईटिंग से हमारा बॉडी जंक फूड कंज्यूम करता है, हम लोग जंक फूड कंज्यूम करने लगते हैं। हमारा जंक फूड से क्या होता है, हमारा माइंड को कंफर्ट लगता है, लेकिन वो एक्चुअली हमारा बॉडी में जाके फैट सेल्स को और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और हमारा फैट बॉडी में बढ़ने का और एक मेजर रीज़न बन जाता है। नंबर फिफ्थ, एक्स्ट्रा कैलोरी डेली। मीन्स एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग एक मील में ले लेते हैं, चाय, बिस्किट, समोसा एक्सेट्रा, बाहर का जो स्नैक्स में मिलते हैं, चाउमीन, चिल्ली, जो भी है, बाहर में एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग कुछ कंज्यूम करते हैं, उसके वजह से हमारा वो एक्स्ट्रा फैट देके जाता है। सारी चीज एक्स्ट्रा फैट ही देके जाएंगी, जो भी ये सारे लाइफस्टाइल है मेजर रीजन है। एंड अभी 95% इंडियंस जो लोग हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल जो प्रेफर करते हैं, ये सेम लाइफस्टाइल पैटर्न एक्चुअल में उनके लाइफ में चल रही है। नंबर सिक्स, बॉडी स्टोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी। मतलब हमारा बॉडी जितना एनर्जी स्टोर करता है उतना बर्न नहीं करता है। जो भी हम लोग खाते हैं, पीते हैं, वो सारे एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। वो स्टोर कैसे होती है, फैट के ही सोर्स में होती है। मीन्स हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा हम लोग खाना खाते हैं वो फैट के ही सोर्स में स्टोर रहता है एंड इसके वजह से एक्स्ट्रा फैट इंक्रीज होती है। नंबर सेवन, स्लो एंड स्टेडी विजिबल चेंजेस। मतलब हम लोग का बॉडी में फैट तो बढ़ रहा होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। पहले हमारे बॉडी की ऑर्गन्स के साथ फैट बढ़ती है जिसको विजरल फैट बोलते हैं एंड धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि बेली फैट बढ़ रही है। इसकी वजह से हम लोगों को पता भी नहीं लगता है एंड ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा फूड है, हमें कुछ
उतना विजिबल चेंजेस भी नहीं आ जाता है। सपोज दैट आप एक 4 समोसे खा लोगे एक दिन में तो आपका बेली फैट थोड़ी बढ़ जाएगा, लेकिन वही 4 समोसा आप 1 साल तक लगातार खाओगे फिर आपका बेली फैट इतना बढ़ेगा कि आप रोक नहीं पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट है कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल में, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स, क्रेविंग्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर करना, ज्यादा देर तक बैठे हुए रहना या सोए हुए रहना, ये सारी चीजें हमारे प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और कैसे हम लोग अपने बॉडी को रिगेन करें एंड इस ट्रैप से बचे और अपने बॉडी को फ्रीडम की तरफ लेके जाएं। सो अब हमारा इस साइड पे सोल्यूशन साइड है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को कौन सा हैबिट्स जो है इसके जगह पे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एंड कौन सा हैबिट हमें हेल्प करेगा। नंबर 1, मूव मोर डेली, मतलब ज़्यादा हमें मूव करना है, वॉक करना है, जिसके हेल्प से हमारा बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है गेन होने की जगह बर्न हो गई। टिप, काम के दौरान में कंटिन्यूअसली ब्रेक रहना है, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना है, वॉक करना है, लाइट वर्कआउट करते रहना है काम के बीच पे जिससे हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा हर वक्त, एंड हमारा बॉडी को मोर ज़्यादा मूव करना है देन कैलोरी इनटेक करने के दौरान, मतलब कैलोरी इनटेक ज़्यादा करने की जगह ज़्यादा मूव करना है, क्योंकि हमारा शरीर काम करने के लिए ही बना है, मूव करने के लिए बना है। अगर अपने शरीर को हम लोग मूव नहीं करेंगे तो ये प्रॉपरली इंप्रूव नहीं कर पाएगा। नंबर 2, मैनेज स्ट्रेस बेटर, हम लोग स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज के लिए कुछ फ्यू टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, जब आप डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम कूल डाउन हो जाता है, आपका माइंड में अनलिमिटेड जो रैंडम थॉट्स आते हैं वो आने कम हो जाते हैं एंड हमारा माइंड स्टेबल होने लगता है। नंबर 2, टेक ब्रेक्स, हर काम हर चीज के दौरान ब्रेक्स ले एंड अपने सांसों के ऊपर मेडिटेशन या रिलैक्स करें अपने आप को। एंड सब नंबर 3, नेचर के साथ जितना कनेक्टेड हम लोग रह पाएंगे उतना अभी हम लोग करंटली क्या करते हैं, जब भी फ्री टाइम मिलता है हम लोग अपने फ़ोन लेके स्क्रीन टाइम को और बढ़ाते हैं एंड अपने दिमाग को और के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके जगह इसको अवॉइड करने की जगह हम लोग चेंज करें एंड नेचर से जितना हो पाए कनेक्ट रह पाए उतना हमारे माइंड में जो है स्ट्रेस कम होगा और बेटर फील करेगा हमारा बॉडी। इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल लेवल कम होगा एंड साथ ही साथ हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, तो ये सारे जैसे फूड, इमोशनल क्रेविंग्स, ये सारी चीज़ें का आना कम हो जाएंगे। नंबर 3, स्लीप बेटर एवरी डे, हर दिन प्रॉपरली हमें स्लीप लेना, 7 से 8 घंटा प्रॉपरली टाइमिंग के साथ मेंटेन करना। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग लेट नाइट स्क्रोलिंग नहीं, फोन स्क्रोल नहीं करें, टाइम पर फोन को अपनी जगह पर रख देंगे एंड टाइम पर रात में डिनर करें, उतना ही डिनर करेंगे जितना हमें एडिक्वेट अमाउंट में ज़रूरत है। ज़्यादा डिनर ना करके हम लोग मेंटेन रखें। रात का डिनर वैसे भी हम लोगों को हल्का खाना चाहिए रात के खाना में, एंड ब्लू लाइट्स को, जैसे मैंने बताया फ़ोन की वजह से ब्लू लाइट्स एमिट होती है, उसको रिड्यूस कर देंगे, करना है हमें। एंड ब्लू लाइट्स को रिड्यूस करने के साथ साथ और भी उसके जगह पे अब हम लोग नंबर 5 आता है कंट्रोल कैलोरीज, मीन्स हम लोगों को कैलोरीज इनटेक को भी कंट्रोल करना है। हम लोग कंसिस्टेंटली कैलोरीज को, जैसे ही हम लोग अपने बॉडी में, सपोज दैट एक एनर्जी है, एनर्जी अपने बॉडी में उतना ही लेंगे जितना ज़रूरत है और उसी प्रकार का एनर्जीज लेंगे जिस प्रकार का ज़रूरत है। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी का शेप मेंटेन होगा एंड शेप मेंटेन होने के साथ साथ फैट इंक्रीजिंग भी कम हो जाएगा। सपोज दैट हम लोग नेचुरल फूड एंड घर का खाना जितना प्रॉपर पॉसिबल हो पाए वो खाने की कोशिश करेंगे, फाइबर रिच फूड ट्राई करेंगे
एंड प्रोटीन रिच फूड ट्राई करेंगे एंड कार्ब्स को कट करेंगे एंड जंक फूड को तो अवॉइड ही करना है बाहर का खाना को। एंड नंबर 6, बी पेशेंट अबाउट एंड कंसिस्टेंट। एक दिन में जैसे मैंने बताया कि एक दिन आप जंक फूड खा लोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन 100 दिन उसी को लगातार खाओगे तो इतना चेंजेस आएगा कि आपको रिड्यूस करने में अगले 200 दिन लग सकते हैं। इसीलिए हमेशा बी पेशेंट, कंसिस्टेंटली अच्छे हैबिट्स को फॉलो कीजिए। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। इसको प्रॉपरली फॉलो हम लोगों को करने का गोल है। एंड आज का इस वीडियो का पर्पस ही हमारा यही था कि हम लोग अपने दिमाग को एजुकेट कर पाएँ एंड अपने आप को इंफॉर्मेटिव रख पाए कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है एंड क्या चीज़ें हमारे लिए गलत है। इससे क्या होगा, हम लोग अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे और बेटर बना पाएंगे एंड एक अच्छा, बेटर और फ्रीडम वाला लाइफ जी पाएंगे। ये हमारा एपिसोड 2 था आज का बॉडी फ्रीडम एपिसोड में। हम लोगों को बॉडी फ्रीडम, बॉडी एंड माइंड फ्रीडम प्रोग्राम भी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकली हेल्प कर रहे हैं। हर दिन लाइव सेशन लेके, हर दिन लाइव वर्कआउट, डाइट एंड मेडिटेशन, स्लीप, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल को और बेटर कर रहे हैं, बीमारियों से उनको बचा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी कोई गाइड करे, कोई कोच गाइड करे बेटर